नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रियंका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम T20 पर स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सामान्य हिंदी की क्लासेस अपलोड की जा रही हैं इस चैनल पर। जो भी बच्चे जिनके एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है वो सभी बच्चे यहाँ से हिंदी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। वो चाहे UPSSC का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी UPSSC वीडियो एग्ज़ाम की डेट काफ़ी पास है। साथ में यूपी पुलिस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, कांस्टेबल या फिर UPSI, उसके साथ साथ अभी जूनियर असिस्टेंट का न्यू सिलेबस भी आ चुका है। उसमें भी आप देख रहे हैं हिंदी पूछी जाएगी। या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी जो आई हुई है, उनके एग्ज़ाम में भी हिंदी आएगी ही। तो जिन भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जा रही है सभी के लिए उतनी महत्वपूर्ण क्लास है और इससे पहले की क्लासेस आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग का चैप्टर 4 है, जिसमें हम लोग शब्द भेद पढ़ने वाले हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये समझने वाले हैं और इनसे हर बार ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को मेरे साथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और इससे जो भी प्रश्न होंगे रिलेटेड वो मैं आपको एक साथ इस चैप्टर के बाद कंप्लीट करा दूंगी। इससे पहले के वीडियो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराए गए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो शब्द भेद है। देखिए शब्द क्या होते हैं। शब्द भाषा की प्राण वायु होते हैं। शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। सार्थक शब्दों के मेल से ही वाक्यों का निर्माण होता है, अतः शब्दों के बिना भाषा का कोई स्वरूप नहीं होता है। तो बिना जो शब्द के निर्माण मतलब शब्द जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वाक्य का निर्माण नहीं होगा। तो वर्ण मिल करके शब्द का निर्माण करते हैं और एक शब्द क्या होता है, कोई अर्थ प्रदान करता है और वही मिल करके कंप्लीट अर्थ देते हैं जब एक वाक्य बनता है। सबसे पहले समझते हैं शब्द का भेद और उनके अर्थ और उनके वर्गीकरण कैसे किए गए हैं। सबसे पहले समझते हैं शब्द भेद क्या है। ऐसी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि जिनका निर्माण एक या अधिक वर्णों से हुआ है शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों की भिन्न भिन्न जातियाँ होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, शब्द भेद बोलते हैं। शब्द भेद मुख्यतः सार्थक और निरर्थक शब्दों के आधार पर किया गया है इनका भेद। और सार्थक शब्द दो शब्द जैसे स और अर्थक से मिलकर के बने हैं, जिनका अर्थ क्या होता है, अर्थ सहित। वे शब्द जिनमें अर्थ निहित हो वो क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द। निरर्थक निरर्थक शब्द जो होते हैं वो नि प्लस अर्थक से बने होते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, बिना अर्थ का। तो हिंदी शब्दों को क्या करेंगे, अब इस टेबल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कैसे इनका विभाजन किया गया है और इनसे हमेशा उदाहरण देकर के प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोगों से। यदि आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है तो उसमें देखा होगा कि इनसे रिलेटेड प्रश्न कैसे आते हैं और मैंने कैसे सॉल्व कराया है। तो सबसे पहले याद रखिए शब्द भेद दो प्रकार के शब्द भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनमें अर्थ होता है, निरर्थक जो बिना अर्थ वाले शब्द होते हैं। सार्थक शब्द को फर्दर 4 भाग में क्लासिफाइड किया गया है। आगे इनके 4 प्रकार हैं, कौन कौन से। उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर पहला है। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग या रूप के आधार पर। जो पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, इसमें तत्सम आते हैं, तद्भव आते हैं, देशज होंगे, विदेशज हैं और संकर शब्द हैं। कितने हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। देखिए देशज विदेशज भी पूछे जाते हैं, जैसे आपको ऑप्शन देकर के पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है या फिर अरबी भाषा का शब्द बताइए, इस तरह के प्रश्न। तत्सम देकर के तद्भव पूछते हैं या फिर तद्भव से तत्सम पूछ लिया जाता है और संकर शब्द पूछे जाते हैं। फिर रचना या फिर बनावट के आधार पर देखते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं शब्द। पहला तो रूढ़, दूसरे यौगिक, तीसरा योग रूढ़। अब इनमें अलग अलग क्या है, देखिए रूढ़ जो होते हैं वो उपसर्ग के योग से बनते हैं, यौगिक प्रत्यय के योग से बनते हैं, लेकिन जो योग रूढ़ होते हैं वो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं। और कभी कभी ये शब्दों के योग जो समास विधि से जब आपस में योग किया जाता है तब भी योग रूढ़ शब्द बनते हैं। अर्थ के आधार पर बात करें तो एकार्थी शब्द होता है, अनेकार्थी होता है, पर्यायवाची होता है और विपरीतार्थी होता है। अर्थ के आधार पर जिसका केवल शब्द का केवल एक अर्थ निकले, कभी कभी एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं।
एक शब्द के बहुत से पर्यायवाची मिलेंगे और एक शब्द के बहुत से विलोम शब्द होते हैं। इस प्रकार अर्थ के आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है। चौथा है प्रयोग या फिर रूप के आधार पर। अब इसमें भी दो प्रकार के हैं, कौन से? विकारी और अविकारी शब्द। विकारी में कौन कौन से आ जाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये हम सब एक एक करके अभी एक्सप्लेन भी करेंगे क्या है। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द हैं। तो क्या हुआ? शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग या फिर उनके रूप के आधार पर। यदि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बात करें तो ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी होते हैं। प्रयोग या रूप के आधार पर बात की जाए तो 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी होते हैं। इस टेबल को आप बना लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको तैयार करने में आसानी रहे। अब जो सबसे पहला वर्गीकरण है उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर, इन पे समझते हैं कितने प्रकार के थे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो सबसे पहले समझते हैं कौन सा वाला? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किससे मिलकर के बना? तत् और सम, जिसका अर्थ क्या होता है? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम, संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे घृत, पुष्प, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, वत्स, भ्राता इत्यादि। यदि तद्भव शब्द की बात करें तो इसका अर्थ है तत्भव, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न या फिर विकसित, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए उन्हें क्या बोलते हैं? तद्भव। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, परंतु प्राकृत, अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी से गुजरने के बाद इन शब्दों में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन? जैसे संस्कृत में क्या थे? अग्नि, प्राकृत में भी अग्नि थे लेकिन हिंदी में आग। हस्त का हथ हुआ और फिर हाथ। कार्य का कज और फिर क्या हो गया? काज। भ्रातृज का भत्तिज हुआ और फिर भतीजा। वर यात्रा बरात हुई और फिर बरात। जिव्या जिव्य हुआ और फिर जीव हो गया। तो इस प्रकार ये क्या हो गए? तद्भव शब्द। ये हो गए तत्सम और किससे विकसित हुए? बीच में जो प्राकृत आए। उसके बाद आते हैं देशज शब्द। देशज का अर्थ है देसी शब्द की उत्पत्ति। देसी, देशज, देश के योग से जो बना है देश और प्लस जा, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो स्थानीय बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत हैं, जैसे कटोरा, कौड़ी, खिड़की, डिबिया, लोटा। ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। अब इसी के साथ हम जितने भी इम्पोर्टेंट देशज शब्द हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं उनको यहीं हम लोग तैयार कर लेते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? लकड़ी, लुटिया, कपास, बेटा, ठुमरी, खड़खड़ाना, खुरपा, फावड़ा, काया, टांग, लोटा। इतना एक बार देख लीजिए फिर। खिड़की, डिबिया, पिल्ला, पड़ोसी, डोंगी, भीड़ भाड़, रोड़ा, खलिहान, चेला, बुलबुल, भात। थैला, जूता, चूड़ी, कौड़ी, गड़बड़ी, लथपथ, ढांचा, झाड़ू, गन्ना, लात, खड़ाऊ। घरौंदा, चिड़िया, रोटी, बाप, चालू, पैसा, गाड़ी, मांस, हुक्का, हलचल, ठेस। पगड़ी, तेंदुआ, दाल, पेट, कसरत, ढेर, पेटी, समय, दारू, औजार और धुआं। ये सारे शब्द क्या हैं? देशज हैं। एक बार में नहीं याद होंगे, मुझे भी पता है, लेकिन बार बार पढ़ने से ज़रूर याद होंगे। तो एक बार लिख लीजिए, लिखने के टाइम आपको याद होगा। एक बार मुझसे सुन रहे हैं और फिर आप एक बार खुद से रीड कीजिएगा तो आपको याद होते रहेंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं विदेशज शब्द। ये क्या होते हैं? इन्हें विदेशी या फिर आगत शब्द भी बोलते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? जैसे विदेश और जा के योग से, जिसका अर्थ होता है विदेश में जन्मा, अर्थात किसी विदेशी भाषा से आए जो शब्द हैं। अतः ऐसे शब्द जो अन्य किसी देश की भाषा से आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है और विदेशी भाषा से आने के कारण इन्हें आगत शब्द की संज्ञा दी जाती है।
कुछ विदेशज शब्दों को बिना परिवर्तित किए हिंदी भाषा में इनको प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कैंप, क्रिकेट, ऑर्डर। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जो विदेशी मूल के हैं किंतु परस्पर संपर्क के कारण यहाँ हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं। फिर हिंदी भाषा में विदेशज शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए हुए शब्द जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, ये जो भाषा के शब्द हैं। दूसरे यूरोपीय कंपनियों के आगमन तथा ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए हुए शब्द जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द। अब हम देखेंगे अरबी, फारसी और अंग्रेजी की सूची अलग अलग दी गई है और एक एक करके हम इनको याद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अरबी भाषा में कौन कौन से हैं। अरबी भाषा के भी देख रहे हैं, अल्लाह, अजब, इज़्ज़त, कर्ज, ख्याल, जहाज़, तमाम, तरक्की, नतीजा, फैसला, आदमी, अजीब, उम्र, कमाल, कुर्सी, जवाब, तकदीर, दवा, नहर, बहस, अदालत, इलाज, एहसान, किताब, जुलूस, जलसा, तारीख, दिमाग, नकल, मुहावरा, अक्ल, ईमान, औरत, किस्मत, जिस्म, ज़िक्र, तकिया, दुनिया, फ़िक्र, मजबूर। ये कौन से हैं? अरबी। और जो शब्द हैं वो भी देख लीजिए इनके अलावा। इसके बाद है मुकदमा, राय, हकीम, हज़म, मुश्किल, लिफाफा, हैज़ा, हैज़ा बहुत बार पूछा गया है, हक, मौसम, बारिश, हिम्मत, हौसला, शराब, हुक्म और शाम। ये सब कैसे हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं और इन शब्दों को भी याद करना। फिर आते हैं फारसी भाषा के शब्द जैसे आमदनी, आबरू, उस्ताद, आतिशबाजी, आवारा, कारीगर, आवाज़, आफत, कमीना, उम्मीद, आराम, किशमिश, कुश्ती, गिरफ्तार, खुराक, चश्मा, जोर, जुर्माना, तेज़, दीवार, पैदा, बुखार, सरकार और वापस। इसके साथ साथ खाक, गुलाब, खामोश, चेहरा, जिंदगी, तबाह, दंगल, नापसंद, पुल, बर्फ़ी, शादी, हज़ार, खुद, गरम, चादर, जहर, जादू, तमाशा, दफ्तर, नापाक, पेश, लगाम, सितार, फरिश्ता, खुदा गवाह, खुदा गवाह मूवी से पूरा खुदा गवाह दोनों जोड़ लीजिए, चालाक, ऐसे ही कुछ भी ट्रिक बनाइए सबकी, जागीर, जलेबी, तनख्वाह, दिल, पजामा, बारिश, लेकिन, सरदार और फरेब। इतने हमने फारसी भाषा के शब्द देखे। इसके बाद अब अंग्रेजी याद कर लीजिए। देखिए अंग्रेजी का थोड़ा सा इजी होगा आप लोग को याद करना, जैसे कि अपील है, पुलिस है, वोट, पेन, स्कूल, कंपाउंडर, प्लेग, कैंसर, बुशर्ट, ब्लाउज, लैम्प, कोट, टैक्स, पेंशन, पिन, कॉलेज, नर्स, मलेरिया, कॉलर, स्वेटर, कप, गैस, मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट, कॉपी, पेपर, रॉकेट, ऑपरेशन, कॉलरा, पैंट, बूट, प्लेट, माचिस, जज, डिप्टी, पेंसिल, लाइब्रेरी, डॉक्टर, वार्ड, हॉर्निया, हैट, जंपर, जग, केक। इसमें ज़्यादातर जो शब्द आपको मिलेंगे ना वो इंग्लिश के ही मिलेंगे, जैसे टॉफ़ी, जैम, कार, पार्सल, क्लर्क, बिस्कुट, जेली, स्कूटर, पोस्ट कार्ड, गार्ड, टोस्ट, ट्रेन, साइकिल, मनी ऑर्डर, सिनेमा, चॉकलेट, बस, टिकट, ऑफिस, ऑफिस के बाद स्टेशन। ये किसके हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, इनको भी याद करना है। देखिए अंग्रेजी, अरबी, फारसी विदेशी शब्दों के अतिरिक्त तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, रूसी, चीनी, जापानी भी ऐसी विदेशी भाषाएं हैं जिनके शब्द हिंदी में प्रचलित हैं। तो नीचे देखते हैं, जैसे कि तुर्की भाषा से पूछा जाता है। तुर्की भाषा का ही शब्द है उर्दू। कैंची, बहुत बार पूछा गया कैंची। बेगम, खच्चर। चम्मच, चाकू, बहादुर भी पूछा गया है। सराय, गनीमत, बारूद, ताश, कुर्ता, दरोगा, तोप, कलगी और लाश। ये सारे इंपॉर्टेंट है। पश्तो में है जैसे कि हड़बड़ी, बाढ़, भड़ास, गटागट, अखरोट किसका है? पश्तो का है। पठान, पटाखा, गुंडा, डेरा, खर्राटा और तहस नहस। अब बात करते हैं पुर्तगाली शब्द, देख लीजिए। स्त्री, अनानास,
कर्नल, गोभी, पादरी, संतरा, इस्पात, अलमारी बहुत बार पूछा गया है, अनानास पूछा गया है, कॉफ़ी भी पूछा जा चुका है, गोदाम, फीता, परात, कमीज़, आलपिन, काजू, गमला, बाल्टी, तौलिया बहुत बार पूछा गया है, कमरा, आया, पिस्तौल भी, पपीता, तंबाकू, मिस्त्री। ये सारे किसके हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। कुछ अन्य भाषा के शब्द भी दिए गए हैं, जैसे कि फ्रेंच। फ्रेंच में है कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज, लाम, बिगुल, ये सब। डच का है तुरुप, बम, टांगे का। और रूसी का है रूबल, जार, मिग, वोदका, सोवियत। चीनी का है चाय, लीची, चीनी, चीकू। जापानी है रिक्शा, सुनामी। ये देखिए, तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, रूसी, चीनी और जापानी विदेशी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में कम प्रचलित वर्ग के अंतर्गत समाहित किए जाते हैं। इनका प्रचलन अंग्रेजी, अरबी, फारसी की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। अब बात करते हैं संकर शब्द की। अब ये संकर शब्द क्या है? वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बने हों, उन्हें क्या बोलते हैं? संकर शब्द। जैसे रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है, क्या बन गया? रेलगाड़ी। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का है, गांठ हिंदी का है, वर्षगांठ बन गया। जांचकर्ता, जांच है फारसी शब्द, कर्ता क्या है? हिंदी शब्द। उड़न तस्तरी, हिंदी का है उड़न, तस्तरी है फारसी और बन गया उड़न तस्तरी। रफू चक्कर, फारसी है रफू, चक्कर है हिंदी और हो गया रफू चक्कर। पानदान, पान हिंदी है, दान क्या है? फारसी है, तो पानदान क्या हो गया? संकर शब्द हो गए। अब बात करते हैं, इसी के साथ साथ समझ लीजिए अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं। अर्ध तत्सम शब्द उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए। जैसे बच, आज्ञा, मुंह, बंस। इन तीन प्रकार के शब्दों में जैसे तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम अलग अलग उदाहरण दिए गए। जैसे तद्भव है आन, तत्सम उसका आज्ञा और क्या हो गया? आज्ञा, अर्ध तत्सम में। बच्चा का वत्स तत्सम है लेकिन बच अर्ध तत्सम है। आग, आग अग्नि है और अग्नि है, दोनों सही हैं। काज में कार्य है और अर्ध तत्सम को कारज बोलते हैं। अब दूसरा पढ़ना है रचना या फिर बनावट के आधार पर कितने प्रकार के। तो इसमें हमने पढ़ा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसमें देखते हैं सबसे पहला जो रूढ़ प्रकार का वो कौन से शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है, जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं। जैसे नाक, जल, आग, लाल, दीमक, कलम, चींटी, धन, दिन, रात, जग, सरल, किताब। मतलब क्या है? जो परंपरागत जो शब्द चले आ रहे वो होंगे। नाक में ना और का खंडों का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार जल शब्द का जब इनका खंड करेंगे तो अलग कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन जब आपस में मिल जाएंगे तो मूल्य इन्हें अयौगिक शब्द भी बोलते हैं, और जब ये खंड आपस में मिलेंगे तो एक सार्थक शब्द बनाते हैं, लेकिन पृथक करने पे कोई भी इनका अर्थ नहीं होगा। यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं। जैसे पाठ और शाला से मिलकर पाठशाला, राजा का पुत्र मिलकर के राजपुत्र, वी प्लस ज्ञान मिलकर के विज्ञान, रेल और गाड़ी मिलकर के रेलगाड़ी। यौगिक शब्दों की रचना मुख्यतः या तो उपसर्ग जुड़ेंगे, प्रत्यय और समास से होगी। इनके जुड़ने से क्या होते हैं? यौगिक शब्द बनते हैं। फिर आते हैं योग रूढ़। देखिए इनका पूछने का तरीका क्या है। हमेशा आपको शब्द दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है इनमें कौन से शब्द हैं, शब्द भेद बताइए। यौगिक का शब्द शाब्दिक अर्थ योग होता है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका एक विशेष अर्थ रूढ़ होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये सामान्य अर्थ को प्रकट ना कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, जिनका मतलब किसकी बात हो रही है? गणेश भगवान की। जलज मतलब कमल की। चारपाई, चौपाई, दशानन, चतुर्भुज, नीलकंठ, इन सब में। तो लंबोदर शब्द का अर्थ लंबे उदर वाला, लंबे पेट वाला। तो लंबे उदर वाले जितने भी जीव हैं वो क्या हो गए? लंबोदर। लेकिन लंबोदर शब्द प्रयोग केवल गणेश जी के लिए ही किया जाता है, इसलिए ये हो गया योग रूढ़। फिर बात करते हैं इसी प्रकार जलज का सामान्य अर्थ है जल में जन्मा, किंतु यह विशेष अर्थ में केवल कमल के लिए प्रयुक्त होता है। जल में जन्मे और किसी वस्तु को हम जलज नहीं कह सकते। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण मुख्यतः क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। देखिए याद रखिए, योग रूढ़ शब्द मैंने समझा दिया है यहाँ तक। अब आगे हम देखते हैं इससे रिलेटेड चीज़ें। अगला क्लासिफिकेशन अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। एकार्थी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है। एकार्थी
व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द एकार्थी शब्द में, जैसे गंगा, पटना, जर्मन, मार्च, राधा, ये सब किस में आएंगे? एकार्थी में। अनेकार्थी जिनमें एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी बोलते हैं। जैसे अंक, अंक का अर्थ चिन्ह भी होता है, गिनती भी होता है, भाग्य, नाटक का अध्याय। कर्ण का कान, कुंती पुत्र, समकोण, त्रिभुज की भुजा। काल का समय, शत्रु, अकाल और अवसर भी होता है। धर्म का संप्रदाय भी होगा, स्वभाव भी, प्रकृति भी और कर्तव्य भी। ये है अनेकार्थी। किंतु समानार्थी क्या होते हैं? जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। और हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि के समानार्थी आग, अनल, पावक, दहन। उपकार के परोपकार, अच्छाई, नेकी, कल्याण। कटु का कठोर, कड़वा, तीव्र और तेज। झूठ का मिथ्या, मृषा, अनृत और सत्य, असत्य। ये सारे किसके हैं? समानार्थी हैं शब्द। अब विपरीतार्थी, अर्थात जिन भी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ हो वो क्या होंगे? विपरीतार्थी। अंत का आदि, अकाल का सुकाल, उपयोग का अनुपयोग, दुख का सुख। अब विभाजन करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों का लिंग, वचन व कारक के आधार पर रूप परिवर्तन होता है, लिंग, वचन और कारक के आधार पर उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं का मुझे, अच्छा का अच्छे। उदाहरण देखते हैं। लड़का काम कर रहा है और इसका अगर लिंग परिवर्तन किया जाए तो क्या हो जाएगा? लड़की काम कर रही है। लड़का भाग रहा है, वचन परिवर्तन करके लड़के भाग रहे हैं। लड़के के लिए खाना लाओ, कारक परिवर्तन कर दिया गया तो लड़कों के लिए सेब लाओ या खाना लाओ, यहाँ पर क्या हो गया? कारक परिवर्तन। विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आते हैं। जैसे कि संज्ञा में राम, किताब, हाथ, आम, केला, सोना, शीतल, पुलिस। सर्वनाम में यह, वह, तुम, तुम्हारा, क्या, कोई, जो, सो। विशेषण के लिए अच्छा, खट्टा, मीठा, मोटा, चमकीला, नीला, हरा। क्रिया के लिए जैसे हंसना, गाना, खाना, जाना, लेना, देना। संज्ञा आप देख रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन शब्दों में अलग अलग हैं और इन्हीं शब्दों को आपको याद करना है। इसके बाद आते हैं अविकारी शब्द। अब ये अविकारी शब्द क्या हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन व कारक के आधार पर रूप परिवर्तन नहीं होता है तथा जो सदैव एक से रहते हैं, अविकारी शब्द या फिर अव्यय कहलाते हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आज, अब, कौन, वह, यह, किसने आदि। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय इसी के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण देखिए। कब, कल, आज, इधर, उधर। क्रिया विशेषण बहुत बार पूछा गया है। संबंध बोधक में, से, के ऊपर, आगे की ओर, पर। समुच्चय बोधक में या, यदि, किंतु, परंतु, जो कि। और विस्मयादि बोधक में ओह, वाह, हाय, ये सब आते हैं। एक बार ढंग से इन सभी को प्रिपेयर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि कन्फर्म है इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। शब्द भेद में आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव, इनमें क्या होता है? 4 शब्द दे दिए जाएंगे और उनमें पूछा जाएगा इनमें से तत्सम कौन सा है, या फिर इसमें से तत्सम तद्भव कौन है, या फिर आपको मान लीजिए दे दिया गया अदरक और पूछ लिया गया इसका तत्सम शब्द बताइए। इस तरह से इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके प्रश्न भी मैं हल कराऊंगी। सबसे पहले हम लोग एक एक करके सारे तत्सम तद्भव शब्द देख लेते हैं। सबसे पहले अ शब्द के जो भी हैं उनको देखते हैं। अंगरखा का तत्सम है अंगरक्षक। अंगीठी को बोलते हैं अग्निष्ठिका। क्या है? अग्निष्ठिका। अंगुरी का अंगुली होता है। अंगूठा अंगुष्ठ। अंगुली का तत्सम अंगुलीय। अंगोछा का अंग पौछा। अंतड़ी का अंत्र, अजान का अज्ञान। इसमें अंगरखा, अग्निष्ठिका, अंगुली ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अढ़ाई का है अर्धतिथि। अदरक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आर्द्रक होता है। अधूरा का अर्धपूरक। अनाड़ी भी इम्पॉर्टेंट है, अनार्य होता है। अनी का अणि। अनूठा का अनुठ। और अपना का आत्मनः। और अनाज का अन्न होता है। आगे के शब्द देखते। अमावस को तत्सम में अमावस्या बोलते हैं। अंडी को एरंडी बोलते हैं। अंधा का अंध होता है। अंधेरा का तत्सम अंधकार। अकड़ना का तत्सम आकड़न। अकाज का अकार्य। अकेला का एकल। अखरोट का आक्षोर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अखाड़ा का अक्षवाट, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है।
अघन का अग्रहायन, अठखेली अष्ट, अपाहज अपादहस्त, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अमचूर का आम्रचूर्ण होगा। तत्सम अमी या अमी ये होता है तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा? अमृत। अर्घ का अर्क, अलग का अलग्न, अलोना का आलवड़, अषाढ़ का आषाढ़, असीस का आशीष, अस्सी का आसीती। अटारी को अट्टालिका बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अचरज का आश्चर्य होगा। अक्ष या फिर आखर तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? अक्षर। 28 को अष्टाविंशति, 98 को अष्टानवति। अस्तुति तद्भव है, इसका तत्सम स्तुति। अहीर का आभीर होगा। अहेर का आखेट, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 58 अष्टपंचासन, 68 को अष्टषष्टि, 18 को अष्टादश और अनंत का तत्सम क्या होगा? अन्यत। अभी तक हमने छोटा आ से रिलेटेड देखे, अब आ से, जो बड़ा आ से रिलेटेड तत्सम तद्भव हैं उन सभी को देखते हैं। जैसे कि आँख का अक्षी, आँच का अर्ची। आंत का तत्सम आंत्र, आम का आमा। आंवला को आमलक बोलते हैं, कई बार पूछा गया है। आंसू भी, आंसू का तत्सम अश्रु। आग का अग्नि, आज का आद्य, आठ का अष्ट। आधा का अर्ध होगा, आधीन का अधीन होता है तत्सम। मात्रा में देखिए डिफरेंस है, आधीन तद्भव है जबकि अधीन क्या है? तत्सम है। आप होता है तद्भव आत्मा का। आम का आम्र, आयसु का आदेश, आयसु तद्भव है, आदेश क्या है? इसका तत्सम है। आरसी का आदर्शिका, आलस को लिखते हैं तत्सम में आलस्य। आवा आपाक, आस आशा। बाकी देखिए आढ़त, आढ़त का तत्सम आढ़त्व। आसोज का आश्विन, आसरा का आश्रय, आखा का अखिल। अब ई से रिलेटेड जो भी हैं वो सारे देख लीजिए एक बार में। जैसे कि इकट्ठा, इकट्ठा तद्भव शब्द है किंतु इसका तत्सम क्या होगा? एकत्र होगा। 31 एक त्रिंशत इसका तत्सम हो जाएगा। 41 का एक चतवा रिंसत। 61 का एक षष्ठी, 21 का एक विंशति, 51 का एक पंचाशत। ईंट का इम्पॉर्टेंट है ईष्ट या फिर इष्टिका। ईंधन और ईंधन। 81 का एकाशीति, इतना का ईयत। इतवार का याद रखिए आदित्यवार। इलायची का भी पूछा गया कई बार, एला। इसका एतस। इमली का भी कई बार पूछा गया है, अम्लिका। ईख का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईक्ष होता है और ईर्षा का ईर्ष्या होता है। अब चलिए पढ़ते हैं ऊ या ऊ से उच्चारित होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। जैसे कि पहला है उड़, और उड़ का तत्सम उड। उजैड़ का उज्जड़, उंगली का अंगुली। उगना का उद्गत होता है, उगलना का उद्गलन तत्सम शब्द है। उत्साह तद्भव शब्द है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका होगा उत्साह। उघाड़ना का उद्घाटन, उजाला का उज्ज्वल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उठ का उत्तिष्ठ, 39 का उनचत्वारिंशत्, 29 का उनत्रिंशत्, 19 का तत्सम उनविंशति। उपजना का उत्पद्यते। उबटन का उद्धर्तन। उबालना उद्वालन, उल्लाहना का उपालंब, उल्लू का उलूक, इम्पॉर्टेंट है। उपास का उपवास। उलूखन ओखली, ओखली का क्या होगा तद्भव? उलूखन। उष्ट्र होता है ऊँट का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऊन को ऊना बोलते हैं तत्सम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीनों। ऊंचा का उच्च, उखल का उदखल और ऊसर का ऊसर। सिर्फ सा में डिफरेंस आएगा। अब ए और ए से रिलेटेड, जैसे कि एकलौता को एकल पुत्र बोलते हैं, तत्सम में एका का ऐक्य होता है, ऐसा का ईदृश होगा, अहवात का अविधवात्व। अब ओ, औ और री से रिलेटेड जितने भी तत्सम तद्भव हैं, जैसे ऊँट, ऊँट का तत्सम ओष्ठ। ओखल का उदखल, ओझा का उपाध्याय, तीनों इम्पॉर्टेंट। अवगुण को अवगुण तत्सम में बोलते हैं। औंधा का अवमूर्ध, ऋष का ऋषि और अवर ओस का अवश्याय, इम्पॉर्टेंट है। ओला का उपल, और का अपर और चक का अकस्मात। का से उच्चारित होने वाले तत्सम तद्भव देखिए। कंगन को तत्सम में कंकड़ कहते हैं। कंचन को कांचन, कंघी को कंकती, इम्पॉर्टेंट। कमल को कमल, ये भी इम्पॉर्टेंट।
कई को कति, कचहरी, कृत्यगृह। कंधा स्कंध, ये भी इम्पोर्टेंट। किरण का किरण, कार्तिक का कार्तिक। कैंची भी इम्पोर्टेंट है, कर्तरी तत्समय बोलते हैं। किसका कसम, किसान को कृषक तत्समय बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किवाड़ को कपाट बोलते हैं तत्समय। कीड़ा कीटक है, कुंजी क्या है, कुज्जिका है। किशन कृष्ण, काजल कज्जल, कुंवर कुमार। कीरति को कीर्ति और कछुआ का कच्छप। कछुआ इम्पॉर्टेंट है, कच्छप। कुछ को किंचित, कुंवारा का कुमार का है। कुआं इम्पॉर्टेंट है, कूप है। कठपुतली को काष्ठ पुतलिका बोलते हैं तत्समय। कड़ाह को कठा बोलते हैं। कड़ुआ को कटुक बोलते हैं। कपड़ा बहुत बार पूछा गया है, करपट। क्या बोलते हैं, करपट। कपास को करपास, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कपूत को कुपुत्र बोलते हैं तत्समय। कटहरा काष्ठगृह। कटहल को क्या बोलते हैं, कंठफल। कुत्ता कुक्कुर, शायद सभी को याद होगा। कुम्हड़ा कुष्मांड, कुम्हार कुंभकार। कुल्हाड़ा कुठार। कूची को क्या बोलते हैं, कूर्चिका तत्समय। कूड़ा क्या है, कूट है। कूदना होगा कूर्दन। इसी प्रकार कपूर का कर्पूर इम्पॉर्टेंट है, कर्पूर तत्सम। कण का कर्ण, कलोल का कल्लोल, कलेश का क्लेश होता है। कर्म तद्भव है, कर्म तत्सम है। कर्तव्य का कर्तव्य। करोड़ का कोटि, कोई का कोअपि। कोख को कुक्षी बोलते हैं तत्समय। कोठा को कोष्ठक बोलते हैं। कूर क्रूर, क्रूर का तद्भव क्या होगा, कूर। केकड़ा का क्या है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, करकट है तत्सम। के का कृत्य या फिर कार्य। केला का कदली। केवट का कैवर्त। कैथा का कपित्थ। कल का कल्य। कसेरा का कांस्यकार। कसौटी का कर्षपट्टिका। और कहाँ का कुत्रस्थ। आगे देखते हैं, कहानी को तत्समय कथानिका कहते हैं। कहार को स्कंदभार कहते हैं। कान को कर्ण कहते हैं। कांटा कंटक कहलाता है। काम का तत्सम कर्म है। काज का कार्य है। काट का कर्त है। काटना को कहते हैं तत्समय कर्तन। काठ काष्ठ। काढ़ा को क्या बोलते हैं, क्वाथ। कान को कृष्ण। देखिए मैं डबल टिक कर दे रही हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए प्रश्न हैं। कोठी को कोष्ठिका पढ़ चुके हैं। कोढ़ को कुष्ठ बोलते हैं तत्समय। कोड़ी कुष्ठी कहलाता है। कोना कोण है। कोयल को कोकिल बोलते हैं तत्समय। कोस को क्रोश। कोहनी को कफोड़ी। कौड़ी बहुत बार पूछी गई है, एक कपर्दिका। कौआ को काका। कौर को कंवल और क्या को किम। अब आते हैं खा। खा से जो उच्चारित होते हैं वो सारे तत्सम तद्भव। पहला ही इम्पॉर्टेंट है, दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है और तीसरा भी। खंडहर का होता है खंडग्रह। खजूर को बोलते हैं खरजूर। खत्री क्षत्रिय। खप्पर खरपर। खंबा को स्तंभ बोलते हैं। खांसी को तत्समय याद रखिए कास बोलते हैं। खाई को खाती। खाट को खटवा और खान को खनी। खाना को तत्समय याद रखिए क्या बोलते हैं, खादन। खार को क्षार। खीर क्षीर कहलाती है, ये याद रखिएगा तत्समय। खुजली को खरजू बोलते हैं। खुर को क्षुर। खेत को क्षेत्र। खेत ये इम्पॉर्टेंट है, खेत को क्षेत्र बोलते हैं। खेती को क्षेत्रित बोलते हैं। खेल को खेला। खोदना को शोधना। देखिए यहाँ पर आप जो ये शब्द हैं इनमें खा वाले में आप ज़्यादातर डिफरेंस देखेंगे, खा को क्षा में परिवर्तन किया गया है। अगले आते हैं गा से। गा से रिलेटेड जितने भी तत्सम तद्भव हैं उन सभी को एक एक बार पढ़ते हैं। जैसे गंवार। गंवार को क्या बोलते हैं, ग्रामीण तत्सम में। गड्ढा को गर्त बोलते हैं। गधा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गर्दभ बोलते हैं। गणेश गणेश होगा, गहरा का गंभीर होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गांठ को ग्रंथि बोलते हैं तत्सम में। गांव को ग्राम बोलते हैं। गागर को गरगर बोलते हैं। गात का तत्सम गात्र। गाभिन का गर्भिणी होगा। गुफा का गुहा। गुसाई को तत्सम में गोस्वामी बोलते हैं। गूंजना को गुंजन। गेंद को कंदुक। गेहूँ बहुत बार पूछा गया है, गोधूम। गोबर को पूछा गया है, गोमय। गोत गोत्र। गोध को क्रोड, ये भी बहुत बार पूछा गया है। गोर को गौर। गोह को गोधा। आगे है गाय को गो बोलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गाहक को ग्राहक। गिरना को गणन। गौना का होता है तत्सम गमन। 11 का एकादश और ग्वाल का गोपाल। घा से देखिए घड़ा का घट। घड़ी को घटिका बोलते हैं।
घाम का घर्म और घिसना को घृषण, घी का घृत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, घुंची को गुंचा गुंजा बोलते हैं। और तत्सम तद्भव देखेंगे तो घाव को तत्सम में घात बोलते हैं, घृणा का तद्भव घिन है, गुंठन का तद्भव घूंघट होता है और घोटक का तद्भव घोड़ा होता है। चख का चक्षु तत्सम है, चकवा का चक्रवाक इम्पॉर्टेंट है, चक्का का चक्र, चना का चणक, चबाना का चरवण और चमार का चर्मकार। चूना को चूर्ण बोलते हैं, चूर्णा चुंबन है, चैत और चैत्र। चोंच को चंचु बोलते हैं, चोरी को चौरिका इम्पॉर्टेंट है और चौको चतु। याद रखिए चांद को चंद्र बोलते हैं तत्सम में, चांदनी को इसी प्रकार चंद्रिका और चाम को चर्म। चार को चतवारी, चाहे को चक्षते पूछा गया है, चिकना का चिक्कड़, चिड़िया का चटिका, चिड़िया का चटिका फिर से पढ़ लीजिए। चितेरा चित्रकार को कहते हैं तद्भव में और चीता का चित्रक होता है तत्सम। चौक चतुष्क, चौखट चतुष्खाट, चौथा चतुर्थ, चौथाई चतुर्थ भगिक, 14 का चतुर्दश, चौपाया का चतुष्पद, 84 को चतुर्शीति बोलते हैं, चौरी को चमरी बोलते हैं और चुनना को चिनौती। देखिए तत्सम तद्भव में यदि कोई नंबर्स आते हैं तो हमेशा संस्कृत के शब्द यूज़ किए जाते हैं। छा से देखिए, छा से कितने शब्द हैं, छत है पहला तो, और छत का तत्सम छत्र। छह को सस, छकड़ा बहुत बार पूछा गया है, यह है सकट। छक्का भी पूछा गया है सटक। छठा का षष्ठ, छती को क्षति, 36 का षट्त्रिंशत है, छत्री बोलते हैं तद्भव में और क्षत्रिय होता है इसका तत्सम। 26 का षट्विंशति, छाह का छाया है तत्सम, छाजन का छाद्य या फिर छादन है। छाता को तत्सम में छत्रक बोलते हैं, छिन का तत्सम क्षण, छिमा है तद्भव किसका, क्षमा का। छिलका का तत्सम शकल, छुरी छुरिका, छेद का छिद्र, छेनी का छेदनी। याद रहेगा। अगले देखते हैं जा और झा से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उनके तत्सम तद्भव। जैसे कि जग का जगत है, जड़ को जटा बोलते हैं तत्सम में, जत्था को यूथ बोलते हैं। जब यदा, जम यम, जमाई को जमाता बोलते हैं तत्सम में, जम्हाई को जृंभिका बोलते हैं तत्सम में। जमुना का तत्सम यमुना, जलना का ज्वलन, जवान का युवा। जानना का होता है ज्ञान। जिजमान यजमान, जनेऊ यज्ञोपवीत। जिसका यश, जीव का तत्सम जिव्या, जीर्ण का जीर्ण। जुआ का याद रखिए, जुआ का युक्त होगा, झरना का निर्झर होता है। जेठ का ज्येष्ठ और जैसा का यादरस। जहाँ के लिए यत्र यूज होता है तत्सम में, जांग का जंघा है, जागना का जागरण, जाड़ा को क्या बोलते हैं, जाड्य बोलते हैं तत्सम में। जोग योग, जोगी योगी, जोड़ा युक्त और झूठा का जुष्ट, झूठा का जुष्ट। टा और ठा में देखेंगे तो टकसाल का टंकसाला है, टिटिहरी का टिट्टिभ, ठंडा का स्तब्ध या फिर शीत। टूटना का टुट्यते, ठाव का स्थान, ठाकुर का ठक्कुर। अब पढ़ेंगे डा या ढा से उच्चारित हुए तत्सम तद्भव। आप लोग देखिए एक ही वीडियो पढ़ना है सिर्फ ये तत्सम तद्भव से, और आप इसको एक दो बार सुन लीजिए रिपीट कर करके, तो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा से तो याद ही हो जाएंगे। कुछ बचेंगे तो एक बार खुद से आप रीड करेंगे तो याद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम आपको इसमें नहीं लगने वाला, इसलिए मैं पूरी एक ही क्लास में सारे तत्सम तद्भव कंप्लीट करा दे रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा वक्त ना लगे। डंक या फिर डंका का होता है तत्सम दंस। डर का है दर। डसना को बोलते हैं तत्सम में दंसन। डंडा को बोलते हैं दंड। ढाई का है अर्धतिथि, ढीला का है शिथिल। डांड को दंड बोलते हैं तत्सम में। डाइन का डाकिनी होता है। डाढ़ का दंष्ट्रा होता है, ये भी याद रखिए। डाह का दाह। ढीठ होता है धृष्ट का, और ढौचा होता है अर्ध पंच का। ता से देखते हैं, तब को बोलते हैं तत्सम में तदा। तपसी को तपस्वी। तंडुल का तंदुल। तमोली को तांबूलिक बोलते हैं। तमचूर का ताम्रचूर होता है तत्सम। तलवार का तरवारी होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं तरवारी और तलवार में।
तत्सम तरवारी है और तलवार तद्भव है। तांबा का ताम्र है, ताकना का तर्कन, ताव का ताप और तिगुना का त्रिगुण। तीता को बोलते हैं तिक्त, तीसरा का तिसृत, तुम का तुस्मे तत्सम है। तुरंत का त्वरित, तू का त्वम, 33 का त्रितिंसत, 23 का त्रिविंशत, 13 का त्रयोदश। तेल को तैल बोलते हैं और तोंद को तुंद बोलते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है तिनका, इसको त्रिड़ बोलते हैं तत्सम में। तिरछा को तिरश्च बोलते हैं, तिहाई को त्रिभागी का। तोल का तुल्य है, तोड़ना का त्रोटन है, त्योहार का तिथिवार है। धम्ब को स्तंभ माफ़ कीजिएगा, थंब को स्तंभ बोलते हैं, थन को स्तन बोलते हैं, थान को स्थान बोलते हैं, थल स्थल है, थिर स्थिर है और थोड़ा को स्तोक बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। अब दा से देखते हैं, दा से कौन कौन से उच्चारित होते हैं। दबना का तत्सम दमन, दठी का क्या है, दृष्टि का क्या होता है तद्भव, दठी। दस का दश, दसवां का दसम, दही का क्या है, दधि। दांत का दंत, दाई का धात्री या दाया, दाग का द्राक्षा, दाढ़ का दंष्ट्रा और दाद का दद्रु। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। दिवाली का दीपावली, दुबला का दुर्बल, दूज का द्वितीय, दूजा का द्वितीय, दूध का दुग्ध सभी को पता होगा, दूना का द्विगुण, दूब का दुर्वा, दूल्हा का दुर्लभ, ये दूल्हा का दुर्लभ याद रखिए। दूसरा का द्विशत और देवर का द्विवर। दामाद को जामाता बोलते हैं तत्सम में। दाहिना का दक्षिण होगा, दिया का दीपक। दो को दो, दोना का द्रोण और दृग का दृक। अब धा से देखिए, धर्म को तत्सम में धर्म बोलते हैं। धरती का तत्सम धरित्री, धनिया का धनिका इम्पॉर्टेंट है, धान का धान्य। धीरज को धैर्य तत्सम में, धुआं का धूम, धूल का धूल, धोना का धावन। न वर्ण से कौन कौन से तत्सम तद्भव हैं। नंगा का होता है तत्सम नग्न, नखत का नक्षत्र, नंदोई का ननांद्रिपति, नया का नव, नब्बे का नवति, नरसों का अन्य परस्व, नस का नस्या, नीचे का निश्चय। निठुर को बोलते हैं तत्सम में निष्ठुर। निडर का होता है निर्दर, निभाना का निर्वहन, निहाई का निघाती, नीचा का नीच, नींबू का निम्बक इम्पॉर्टेंट है, नींबू वाला। नींबू का निम्बक, नीम का निम्ब। न्योता बहुत लोग बोलते होंगे, देखिएगा सामान्य बोलचाल की भाषा में न्योता निमंत्रण को बोलते हैं। नेम नियम, नेवला नकुल, नयन का नयन, नैहर का ज्ञाति ग्रह, नोचना का लुंचन, नेह का स्नेह। नस को नस्या बोलते हैं। अब नहना का नखरण है, नहीं का नहीं, नाई का नापित होता है। लांघना का तत्सम लंघन, नाक का नक्र, नाक को अब से नक्र बोलिए, नाथ को नस्ता बोलिए। निगलन का होता है तत्सम निर्गलन, नारियल को नारिकेल बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया है। अब पढ़िए पा से, पंख का पक्ष तत्सम है, पंगत का पंक्ति होता है। पंक्षी, पंछी और पक्षी देखिए दोनों अलग अलग हैं और कैसे लिखे गए हैं। 15 का पंचदश, पकवान का पकवान, पकवान, पक्का का पक्व, 55 का पंचाशत, पछतावा का पश्चाताप, पड़ना का पतन। पीपल को पिप्पल बोलते हैं तत्सम में। पाँव पैर को पाद बोलते हैं। पाती को पत्रिका, पान का पर्ण होता है, पाना का प्रापड़, पानी का पानी, पापड़ का परपट, पास का पार्श्व, पाहन का पाषाण, पाहुना को प्राघूर्ण बोलते हैं। पड़ोस प्रतिवेश, पड़ोसी प्रतिवेशी। पड़ का पठ, पीठ का पिष्टिका, पत्ता पत्र, पत्थर को प्रस्तर बोलते हैं तत्सम में। पंसारी, पन्य शालिक, पर का ऊपरी, पिटारा का पिटक, पिशन का पीषण, पीठ का पृष्ठ, पीढ़ा का पीठ, पीढ़ी का पीठिका, पीला का पीत, पी का प्रिय, पुजारी का पूजाकारी। परकोटा, परिकूट, परछाई का प्रतिछाया। परनाला, प्रणाल, परपौता का परपौत्र, परपोती को परपौत्री, परमारथ को परमार्थ, परस का स्पर्श। परीक्षा, परीक्षा तत्सम तद्भव देखिए।
पुराना को पुरातन बोलते हैं, पतोहू को पुत्र वधू बोलते हैं। पूंछ, पुच्छ, पूंजी, पुंज, पूछना, प्रच्छन, प्यास, पिपासा, पूरब, पूर्व, पूरा का पूरक, पूस का पूस्य, पराठा को याद रखिए परपट, पलंग को पर्यंक, 45, पंच, चंत्वारिशत, विंशत और प्रभु का परमात्मा पूस का पूस्य। पा से रिलेटेड और हैं पलड़ा का पटल, पल्ला का पल्लव, पसीना का प्रस्विन या फिर स्वेद, पहचान का प्रत्यभिज्ञान, पहनना का परिधान, पहर को प्रहर बोलते हैं, पहला का प्रथिल, पहरुआ को प्रहरी। 35 पंचत्रिंशत, पोखरा पुष्कर, पोता पौत्र, पोती पौत्री, पन्ना का पर्ण, पोथी का पुस्तिका, पौना का पादोन और पहुँच का प्रभुत्व होता है। फा से देखिए फिटकरी को क्या बोलते हैं या फटिक को क्या बोलते हैं तत्समय स्फटिकई। फागुन को फाल्गुन, फरुआ फारसा को परसु, फांसी को पासिका। फूटना स्फुटन, फुलका फुल, फूलना फुल्लन और फोड़ा का स्फोट। बा से देखिए बटना का बंटन, बंदर को वानर, बकरा को क्या बोलते हैं तत्समय वर्कर, बखान का व्याख्यान, बगुला को वक, बनिया वणिक कहलाता है तत्समय बजरंग वज्रांग, बड़ या फिर बरगद के पेड़ को वट कहते हैं, बड़ा वृतक कहलाता है, बढ़ई वर्धकी इम्पॉर्टेंट है। बत्ती वर्तिका, बाद को वार्ता, बादल का वारिद, बानवे को दिनवती, बायां का वाम, बार का द्वार, 12 का द्वादश, बालू को बालुका बोलते हैं। पूछा गया प्रश्न है। 52 को द्विपंचाशत, बावला का वातुल, बढ़ना का वर्धन होगा। 32 का द्वात्रिंशत, बनारस को वाराणसी, बच्चा का क्या होगा तत्सम वत्स। 42 को द्वाचत्वारिंशत, बरसना का वर्षण इम्पॉर्टेंट है, बरस का वर्ष, बारात का वर यात्रा, बसेरा वासगृह, बहन का भगिनी, यह है तत्सम। 62 का द्विषष्ठी, बिकना का विक्रयण, बिगाड़ का विकार, बिच्छू को वृश्चिक बोलते हैं। याद हो जाएगा। बिजली का भी विद्युत याद रहेगा, विदेश का विदेश, बिनती का विनती, बींधना का वेधन, बीघा का विग्रह और बीच का वर्त। आगे देखते बहनोई को भगनीपति, बहिरा का बधिर, बहू का बहुत्व, बहेड़ा का विभीतक, ये याद रखिए। बाट का वर्त्म, बाजा का वाद्य, बांका का वक्र, बांध का बंध, बांधना का बंधन, बांस का वंश। बुरा का क्या हो जाएगा विरूप, बुआ को पित्त स्वसा बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और बूंद को बिंदु, बूझना को बुद्धते, बूटी वृत्तिक, बेर को बदरी बोलते हैं तत्सम में, बैस का उपविष्ट, बैन का वचन और बेल को, बेल का याद रखिए। बेल और बैल में जब युग्म मिलाने का होता है तब बच्चे बहुत गलत करते हैं, प्रैक्टिस सेट में भी कराया है मैंने। बेल को बलिवर्द बोलते हैं। बोना को क्या बोलेंगे वपन, बौना वामन, बोना अलग है बौना अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। बाड़ी वाटिका, बन वन। बाघ को व्याघ्र बोलते हैं, बाहर का बहिर होगा। बाघ को वल्गा बोलते हैं तत्सम में। कुछ और भी बचे हुए बा से, वैसे बीट का बिष्टा, बिरीच का वृक्ष, बहू का वधू, बिजली का विद्युत, बादल का वारिद और बड़ का वट। अब आएगा भा से। भा से उच्चारित तत्सम तद्भव भंडार का होता है भांडागार। भट्टी इम्पॉर्टेंट है, भ्राष्ट्रिका, भतीज का भ्रातृत्व, भतीजी का भ्रातृजा, भत्ता का भक्त होता है तत्सम, भभूत का विभूति इम्पॉर्टेंट है, भरोसा परवश्यता, भला का भद्रक और भांजा का भागिने। भावज का भातृजाया, भिखारी भिक्षाकारी, भी का अपि, भीख का भिक्षा, भीतर का अभियंतर, भीषम भीष्म, भूख का बुभुक्षा, भूखा का बुभुक्षित, भूसा का बुस, भूषण भूषण, भेष वेश, भौरा का भ्रमर। याद रखिए। भाभी का भ्रातृ भार्या, भस्मी का भस्म, भौं या भौं को भ्रू बोलते हैं। भालू का भल्लूक, भादो भाद्रपद, भात का ओदन, भाड़ा का भाटक, भाई को भ्रातृ सभी को पता है। माँ से देखिए मंडुआ, मंडुआ का मंडप। मक्खी इम्पॉर्टेंट है, मक्षिका, मच्छर का मत्सर, मछली का मत्स्य, मजीट का मज्जिष्ठ। मिट्टी का भी याद रखिए मृत्तिका, मड़ना का मंडन, मदारी का मंत्रकारी, मशान शमशान को बोलते हैं। मूसल मुसल, मुँह को मुख, मुआ को मृत, मुखिया मुख्य, मुझे का महियम,
मुट्ठी, मुष्टि, मूंग को मृदक बोलते हैं, मूंछ को सब लोग याद रखिए श्मश्रु बोलते हैं, मूंड, मुंड को, मूंदना, मुद्रण, मणिहार, मणिकार, मेंढक को तत्सम में, मंडूक, मेह को मेघ, मैल को मल, मोती इंपॉर्टेंट है, भौक्तिक बोलते हैं इसको तत्सम में, मोर को मयूर बोलते हैं, माखन का मृक्षण, माई का मात्र, मांगना का मार्गण, मांग का मार्ग, महुआ का मधुक याद रखिए, महावत का महापात्र और महंगा का महार्ग, महंगा का याद रखिए महार्ग, मानुस मनुष्य। अब मिर्च का देखिए बिल्कुल अलग है, मरीच। पूछा गया प्रश्न है, मिठाई भी मिष्ठी, मीत का मित्र, मौसी का मातृ सुसा, मौत का मृत्यु और मकड़ी का मरकटी। अब या से देखिए, यह का एस, यहाँ का अत, जतन का यत्न, जमुना को यमुना। जा और या में ही डिफरेंस आपको मिलेगा, जम का यम, यो को एवं बोलते हैं, युग को जुग बोलते हैं। देखिए ये मत करिएगा युग है तो आप उसको तत्सम समझ लीजिए और जुग को तद्भव, यही तो डिफरेंस देखना है। युग का तत्सम है जुग, जौ का तत्सम है यव, जस का है यस, जोगी का योगी है, जम का यम तत्सम है, जमुना का यमुना तत्सम है। जुग और युग में याद रखिएगा। जोग तद्भव शब्द है, योग तत्सम है, जंत्र का यंत्र है, जजमान को तत्सम में यजमान बोलते हैं, जत्था का यूथ होगा, जुग का युग और जोबन का यौवन। रा से देखिए, रखना का रक्षण, रत्ती का रक्तिका, रस्सी का रश्मि, रहट का अर्घट, राख का क्षार इंपॉर्टेंट है, राखी का रक्षा सूत्र, राजपूत का राजपुत्र, रात का रात्रि, रानी का रागी। रीठा को तत्सम में अरिष्ट, रीता को रिक्त बोलते हैं, मतलब रिक्त का तद्भव पूछा जाए तो रीता याद रखिए। ईर्षा का रीस तद्भव याद रखिए, रूखा का रुक्ष, रूठा का रुष्ट, रैन रजनी, रोआ का रोम, राक्षस या राक्षस को राक्षस बोलते हैं, राज्य को राष्ट्र बोलते हैं। रोना का रुदन, रास का राशि, रूख वृक्ष का तद्भव है, रीछ वृक्ष का है। अब ला से देखिए, लंगड़ा का तत्सम लंग, लंगोट का लिंगपट, लकड़ी का लगुड़ इंपॉर्टेंट, लखपति लक्षपति, लगना का लगन, लच्छा का लवगुच्छ, लटकना का लटन, लड़ना का लड़न और लहसुन का लहसुन। अब ये लहसुन और लहसुन में देख लीजिएगा, उल्टा मत कीजिएगा। लाश का लज्जा, लिपटना का लिप्त, लीक का लिक्षा, लेई को लेपिका बोलते हैं, लोथ को लोष्ट, लोयन लोचन, लोहा को लौह, लोहार को लौहार, लौंग का याद रखिए लवंग है, लोमड़ी को लोमस, दोनों इंपॉर्टेंट। लाख का लक्ष्य या फिर लाक्षा, वह असौ, वैयरबानी वीर वनिता, विवाह होता है तद्भव, विवाह होता है तत्सम, बारात का तत्सम वर यात्रा, वधु बहु बहुदार पढ़ चुके, विक्षोभ का विक्षोभ और विथा का व्यथा। अब शा और सा, इनसे देखिए क्या रिलेटेड तत्सम तद्भव, शक्कर को शर्करा, शिष्य शिष्य, संडसी संदसिका इंपॉर्टेंट, संभल सफल, सफल का तद्भव याद रखिए संभल, शकना सकना का शक्यते, सगा का स्वक, सच का सत्य, सगा का याद रखिएगा स्वक, सजाना सज्जापन, शाम का सायम, शीशम को सिंसपा बोलते हैं, सूंड को सुंडा, सुअर का सूकर, सुई का सूचिका इंपॉर्टेंट है, सूखा का शुष्क, सूत का सूत्र, शून्य का शून्य और सुई का सूर्य। सतसई को क्या बोलेंगे, सप्तशती, 77, सप्तसप्तति। सताना को किसी को क्या कहते हैं, सताना को संतापन, तत्सम क्या है संतापन, सत्य सत्व। सोंध, सुगंध का तद्भव क्या है सोंध, सोंठ का तत्सम सुंठी, सूरज का सूर्य। ये सारे तत्सम तद्भव आपको खुद पढ़ने हैं, ये मैं इसलिए रीड कर दे रही हूँ, जैसे किसी के पास नहीं है तो आप इसके नोट्स भी बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार सुनिए और नहीं भूलेगा। 17 का तत्सम सप्रदस, शनिचर का शनैश्चर, 87 सप्तशीति, सत्तु का सक्तु इंपॉर्टेंट, सपना का स्वप्न, सपूत सुपुत्र, समझ समबुद्धि, समेटना का समावर्तन, सोता का स्रोत, सेंध का संधि, संधि का तद्भव सेंध, सेम का सिम्बा, 47 सप्त चंत्वारिंशत, 37 का सप्तत्रिंशत, सोना का स्वर्ण और साहू का साधु। सिंगार, श्रृंगार का क्या है तद्भव सिंगार, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, कई बार पूछा गया है। सिकड़ी का शंखल या शंखला,
सगुन शगुन सिख का शिष्य होता है। सितार का सप्ततार। सियार का श्रृंगार इम्पॉर्टेंट है। सौरी का प्रसूति गृह। ससुराल का ससुरालय। ससुर का ससुर इम्पॉर्टेंट है। सवा का सपाद। सलावन्य सलोना का। सांचा का सच्चक। सलाई बहुत बार पूछा गया प्रश्न। सलाका। सयाना का सज्ञान। आगे के देखते हैं। सहिजन। सहिजन का होता है शोभांजन। सहेली का सहेलनी। साईं का स्वामी। सांकल पूछा गया कई बार। श्रृंखला तत्सम है। सांड का संड इम्पॉर्टेंट है। सांवला का श्यामल। सांस का श्वास होता है। साग का साग। सात का सप्त। सींग को श्रृंग बोलते हैं। सीख शिक्षा का तद्भव है। सीढ़ी का श्रेणी होगा। शीतल का शीतल। सीधा का सिद्ध। सीला का क्या शीतल। शीश का शीर्ष। सुघड़ का सुघट। सातवां का सप्तम है। साझा का सांस है। साठ को षष्ठी लिखते हैं। साड़ी याद रखिए शाटी। साढ़े का साढ़। सात का सार्ध। साला का श्याल। सावन का श्रावण। सुन को श्रृणु बोलते हैं। सुथरा का सुस्थिर। सुनार का है स्वर्णकार। सुवर्ण का स्वर्ण। सुहाग का सौभाग्य। सोला को सोडत तत्सम में बोलते हैं। सोहन का शोभन। सौंप का समर्पय। अब सास का श्वश्रु है। शाही का शल्यकी है। श्राप को शाप बोलते हैं। सौत का सपत्नी। सेज का सैया। अब हाथ से देखिए। हंसी का तत्सम हास्य। हड्डी का तत्सम अस्थि। हथौड़ा का तत्सम हस्त। हरड़ का हरितकी इम्पॉर्टेंट है। हरा का हरित। हल्का का लघुक। हल्दी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हरिद्रा। हाथ का हस्त। हाथी का हस्ती ये भी इम्पॉर्टेंट है। हार का हरी। हीरा का हीरक। हेटी का अघा स्थिति। हिया को हृदय बोलते हैं। तत्सम में हिलना का हिल्लन। हींग को हिंगुल। होठ ओष्ठ। हाट का हट्ट। हितैषी हितेक्षु। तो इस प्रकार हमारे सारे तत्सम तद्भव कंप्लीट हुए। शब्द भेद हमने पढ़े सबसे पहले और शब्द भेद में आज हमने तत्सम तद्भव कंप्लीट किया है। अगली क्लास में ही शब्द भेद के अगले पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक आप सभी अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवाइज़ कीजिए क्योंकि इससे प्रश्न आएंगे। लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको आपके पेपर में यहाँ से देखने को मिलेंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो बार बार रिवाइज़ कीजिए। जो भी दिक्कत हो आप उसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जीएस की भी क्लास स्टार्ट हो गई इस चैनल पर, तो जो भी बच्चे जीएस पढ़ना चाहते हैं वो क्लास भी कर सकते हैं। एक ही वीडियो में रिवीजन क्लास चलाई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट आपके एक ही वीडियो में कंप्लीट कराए जाएँ और बहुत कम समय में। उनको भी तैयार कीजिए और अपने सुझाव आप कमेंट करके हमें बताते रहिए। धन्यवाद।